बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन बंद करने की घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल पारस अस्पताल पर आरोप लग रहा था कि वहां जब 96 मरीज भर्ती थे तो ऐसे में ऑक्सीजन लेवल की ज्यादा जरूरत किसको ऑक्सीजन की है ये पता करने के लिए लेवल घटा दिया गया। 5 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने का आरोप इस अस्पताल पर लगा है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सख्त नजर आ रहे हैं और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ये वही अस्पताल जिस पर कई पहले भी आरोप पारस अस्पताल पर लगते रहे हैं और एक बार फिर से अस्पताल पर कई आरोप लग रहे हैं। ये आरोप जब लगे तो प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि बकायदा उन्होंने ये मॉक ड्रिल चलाई थी ताकि ये पता कर पाए कि कितने ऐसे पेशेंट हैं जो ऑक्सीजन पर निर्भर है और इससे और दिक्कतें कम करने की उनकी कोशिश थी। ये दलील अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में दिख रहे हैं, किस तरीके के निर्देश उन्होंने दिए? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, टीम 9 की बैठक होती है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद होते हैं। उन्होंने मीटिंग के दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि अस्पताल पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए और इसका कोई अधिकार नहीं कि वो मॉक ड्रिल कर सकते थे। इस तरह का वीडियो अगर आया उसमें कुछ सत्यता है तो उसकी जांच कराई जाए और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई का निर्देश उन्होंने दिया। बाकायदा जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को की इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। एक मैसेज क्रिएट किया जाए कि दोबारा से कोई ऐसा अस्पताल मरीजों के साथ, यूपी के लोगों के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना कर सके। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एसीएस होम की तरफ से भी डीएमएसपी आगरा से रिपोर्ट मांगी गई। साथ ही इस पूरे मामले की 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति जो गठित की गई थी वो भी जांच करेगी और डीएम आगरा की तरफ से एडीएम सिटी और सीएमओ और डिप्टी सीएमओ की तरफ से जो कमेटी गठित की गई है वो जांच कर रही है। वो हॉस्पिटल में पहुंची भी है। तो सीएम की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है। न्यूज 18 इंडिया पर खबर चलने के बाद कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सीएम की तरफ से 2 टूक कहा गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अर्पिता और अजीत, इससे पहले आगरा के डीएम ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई थी। क्या उसने अपनी जांच शुरू कर दी है और क्या अब अलग से कोई टीम होगी जो इस पूरे विषय पर जांच करेगी? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो डीएम आगरा ने कमेटी बनाई थी एडीएम सिटी, सीएमओ और डिप्टी सीएमओ की, वो टीम पारस अस्पताल में इस वक्त पहुंची है और न्यूज 18 इंडिया की टीम भी उस टीम के साथ मौजूद है। वो जांच कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया उनके बयान दर्ज कर रहे हैं और जिन्होंने आरोप लगाया था उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे कि उनके घर के लोगों की जो मौत हुई है तो वो जांच होगी और ये जांच कमेटी बाकायदा अपनी जो शासन की कमेटी है उसको अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और ये रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएगी और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होनी तय मानी है। अर्पिता, तो ये पूरा मामला दरअसल क्या था वो भी जरा आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद पारस अस्पताल में 5 मिनट के लिए मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई थी। अस्पताल का यह दावा था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह पता चल सके कि कौन सा मरीज बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रह सकता है। यह घटना 26 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरुंजय जैन पूरी कहानी खुद बता रहे हैं। जिस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रोकी गई उस वक्त वहां 96 मरीज भर्ती थे। बाद में इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। अस्पताल की दलील है कि ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने से किसी मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन एक पीड़ित का आरोप है कि पारस अस्पताल में भर्ती उनके पिता और पत्नी की मौत ऑक्सीजन की कमी से ही हुई। पीड़ित के मुताबिक उनके पिता की मौत 26 अप्रैल और पत्नी की मौत 27 अप्रैल को हुई थी। अब इस मामले में आगरा के डीएम ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है और इस वक्त वो पारस अस्पताल में ही मौजूद हैं और वहां पर पूछताछ जारी है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जो बचे 74 बचे।
26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉकड्रिल की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। ये हमें टोटल भर्ती मरीजों में से ये छांटना आवश्यक था कि कौन से मरीज ऑक्सीजन पे अत्यधिक निर्भर हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके लिए हम वैकल्पिक इंतजाम करें। ये एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं।